हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ, एक अनचाहा बंधन। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मंडप में शादी की रस्में चल रही थीं, पर पाखी अपनी ही सोच में डूबी थी। मन कई आशंकाओं से भरा हुआ था। शादी कब संपन्न हुई पता नहीं चला। विदाई की घड़ी भी आ गई। बारात विदा हुई और वो अपने पति अंकित के घर आ गई। शादी की रात पाखी के उदास चेहरे को अंकित ने पूछा, क्या हुआ, इस शादी से तुम खुश नहीं हो? तो पाखी ने कहा, ऐसा नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ समय दोगे? मैं चाहती हूँ हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा समझ लें, उसके बाद ही। इससे पहले पाखी आगे कुछ कहती, अंकित ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब तुम्हारी मर्जी होगी तब ही हम अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। हम दोस्त बनकर एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। पाखी को ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। अंकित अपना तकिया लेकर सोफे पर सोने चला गया। पाखी भी बिस्तर पर लेट गई और उसकी आंखों में नींद नहीं थी। कई बार हाथ मोबाइल पर गया, कई बार किसी के व्हाट्सएप का लास्ट सीन भी देखा। विचार भी आया फ़ोन लगाएं, उसे पर हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन मुंह दिखाई, चूल्हा पूजन और बाकी रस्में हुई। इन रस्मों के दौरान अंकित ने पाखी के करीब आने की कोशिश भी की। पाखी के उदास चेहरे पर कुछ देर के लिए दिखावे की हंसी आती और फिर गायब हो जाती। पूरा ध्यान पाखी का मोबाइल पर ही था। अधिकतर मेहमान जा चुके थे। अगले दिन पाखी और अंकित को भी हनीमून के लिए लद्दाख जाना था। अंकित ने रात को कुछ देर पाखी से अपनी पसंद नापसंद पूछी और अपने बारे में भी बताया। पाखी का मन बिल्कुल भी नहीं था लद्दाख जाने का, पर चाहकर भी अंकित को कुछ कह नहीं सकी। अंकित के सो जाने के बाद पाखी ने फिर मोबाइल देखा। मन किया उसका नंबर डायल करे, पर कर न सकी। लास्ट सीन चेक किया, पर लास्ट सीन 3 दिन पहले का ही था। फिर अपनी खास सहेली रचना को व्हाट्सएप कर पूछा, तेरी विनय से कुछ बात हुई क्या? रचना ने कहा, नहीं, और तू अब भी उसके बारे में सोच रही है? पाखी ने कहा, यार मुझे चिंता हो रही है। मेरी शादी के बाद से उसने कोई कॉल नहीं किया और व्हाट्सएप भी नहीं देखा। रचना ने कहा, तू उसे अब भूल जा और अपने पति पर ध्यान दे, यही अच्छा होगा। पाखी ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। तेरी बात विनय से हो तो बताना। बाय कहकर सारे मैसेज डिलीट कर दिए और सो गई। अगले दिन पाखी और अंकित लद्दाख पहुँच गए, पर पाखी का मन तो विनय में ही लगा हुआ था। अब उससे रहा नहीं गया। रात को अंकित के सो जाने के बाद उसने विनय को फ़ोन लगाया, पर फ़ोन बंद आ रहा था। उसकी चिंता और बढ़ गई। पाखी काफ़ी सोच रही थी और कॉफ़ी का कप लेकर बाहर रखे झूले पर जाकर बैठ गई और सोचने लगी, कहीं विनय ने खुद को कहीं कुछ कर न लिया हो। पर मन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विनय के बारे में सोचते सोचते अतीत में खो गई। विनय और पाखी की मुलाकात कोचिंग में हुई थी। दोनों ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। दोनों का कॉलेज अलग था। रोज़ कोचिंग पर एक दूसरे को देखते और देखकर स्माइल करते। एक बार विनय 3 दिन कोचिंग नहीं आया तो पाखी बेचैन हो गई। जब अगले दिन आया तो उसने पाखी से आकर कहा, क्या आप 3 दिन के नोट्स मुझे दोगी? पाखी ने अपनी कॉपी विनय को दे दी। जब अगले दिन विनय ने कॉपी लौटाई तो पाखी ने देखा उसमें एक गुलाब और लेटर था। लेटर में लिखा था,
तुम्हारी इन नशीली आँखों में डूब जाने को जी चाहता है। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। पाखी का दिल ये पढ़कर प्यार से भर गया। वो पूरी रात सो न सकी। अगले दिन कोचिंग गई और उसने अपनी कॉपी विनय को दी। विनय ने घर जाकर कॉपी खोली तो उसमें एक लेटर था जिसमें लिखा था, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, कल कोचिंग के बाद मिलना। अगले दिन का दोनों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। आज कोचिंग में उनका मन नहीं लगा। दोनों एक दूसरे को ही देखते रहे। कोचिंग के बाद दोनों बाहर मिले। फिर विनय अपनी बाइक से उसे कॉफ़ी शॉप ले गया। विनय और पाखी ने कुछ देर बातें की। विनय ने अपने बारे में बताया कि वो गांव में रहता है। उसके घर में मम्मी पापा और एक बहन है। वो यहाँ दोस्तों के साथ रूम लेकर रह रहा है। पाखी ने भी बताया कि उसके घर में पापा मम्मी और एक भाई है। प्यार वो एहसास है जिसमें इंसान बिल्कुल खो जाता है। दोनों डूब से गए थे। रोज़ मिलना, घंटों फ़ोन पर बातें करना। पाखी अधिकतर झूठ कहकर घर से चली जाती और इसमें उसका साथ देती उसकी दो खास सहेलियां रचना और नेहा। जब कॉलेज की छुट्टियां लग जाती तो विनय अपने गांव चले जाता। वे कुछ दिन दोनों को बहुत अखरते। कॉलेज खत्म होने वाला था। विनय पढ़ाई खत्म होने के बाद अपने पापा की खेती का काम संभालने वाला था और पाखी नौकरी करना चाहती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करने का मन बना चुके थे। कॉलेज खत्म हुआ, विनय गांव चला गया। पाखी की नौकरी लग गई। दोनों का मिलना कभी कभी ही हो पाता और फ़ोन पर ही कम बात होती, क्योंकि विनय ने पाखी से कहा था कि उसका घर छोटा है, वो सब एक कमरे में ही सोते हैं। इस कारण रात में बात करना मुमकिन नहीं और दिन में पाखी ऑफिस में व्यस्त रहती। घर में पाखी की शादी की बात होने लगी। पाखी ने ये बात विनय को बताई। विनय ने कहा वो जल्द ही अपने घर बात करेगा। एक दो लड़के पाखी को देखने भी आए पर उसे पसंद नहीं आए। यह कहकर बात टाल दी। पाखी के मम्मी पापा ने पूछा भी कि तुम्हें कोई पसंद हो तो बता दो, पर पाखी क्या कहती, क्योंकि विनय ने अब तक अपने घर में कोई बात नहीं की थी और विनय ने पाखी को मना भी किया था कि पहले वो अपने घर में बात करेगा, फिर वो खुद रिश्ता लेकर उसके घर आएंगे। इसलिए वो चुप रही। जब भी पाखी विनय से बात की शादी के लिए तो वो उसे टाल देता। ऐसा करते करते 1 साल हो गया। एक दिन पाखी के पिता को दिल का दौरा पड़ा और वे जल्द ही ठीक हो गए, लेकिन अब वे पाखी को दुल्हन बनना देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पाखी को साफ कह दिया इस साल वे उसकी शादी तय कर ही देंगे। पाखी बार बार विनय से कहती रही और वो उसे टालता रहा। इस बात को लेकर बहुत बहस भी होने लगी। पाखी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों उसके घर में बात नहीं कर रहा है। आखिरकार पाखी के पापा ने अंकित से उसका रिश्ता तय कर ही दिया। जब ये बात पाखी ने विनय से कही तो उल्टा उस पर ही भड़क गया कि तू बेवफा निकली, तूने मुझे धोखा दिया। क्या तू रुक नहीं सकती थी? और ना जाने क्या क्या कहा। पाखी ने कहा अभी भी शादी में 2 महीने हैं, अब भी वक्त है, अपने घर में बात करो। विनय ने पाखी से अपने कहे शब्दों की माफ़ी मांगी और कहा कि वो बात करेगा, पर वो 2 महीने भी बीत गए। पाखी और अंकित की शादी हो गई और वो एक अनचाहे बंधन में बंध गए। पर उसे अब भी विनय की चिंता थी, क्योंकि आखिरी बार जब बात हुई थी तब विनय बहुत गुस्से में था और नशे में भी। तभी अंकित की आवाज़ आई, पाखी तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुबह के 4 बज गए। पाखी अतीत से बाहर आई और बोली यहाँ बैठे बैठे कब आँख लग गई, पता ही नहीं चला। अंकित ने पाखी का हाथ पकड़कर कहा कोई बात हो तो मुझे अपना दोस्त समझकर बता सकती हो। पर पाखी ने कुछ नहीं कहा। लद्दाख घूमकर वे दोनों वापस आ गए।
पाखी घर के कामों में मन लगाने लगी और अंकित भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया। 1 महीना बीत गया। दोनों का रिश्ता अब भी दोस्ती का ही था, पर पाखी अब भी विनय के बारे में ही सोचती रहती और उसे बार बार फ़ोन लगाती, पर फ़ोन बंद आता। अपनी सहेली रचना और नेहा से विनय के बारे में पता लगाने को कहती बार बार। एक दिन रचना का फ़ोन आया और रचना ने उसे विनय के बारे में कुछ बताया, जिसे सुनकर उसे यकीन नहीं हुआ। पाखी ने कहा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता, तू झूठ कह रही है। रचना ने कहा, नहीं, यही सच है। अच्छा, मैं एक नंबर देती हूँ, तू उस नंबर पर फ़ोन लगा ले और कुछ देर पाखी से बात कर। फ़ोन रचना ने रख दिया। पाखी और भी बेचैन हो गई। उसने रचना के दिए नंबर पर फ़ोन लगाया, पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। पाखी ने फिर कोशिश की तो उधर से आवाज़ आई, हेलो। वो आवाज़ विनय की थी। पाखी ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और रोते हुए बोली, धोखेबाज, मैं पागलों की तरह फ़ोन लगाती रही, तुमने नंबर बदल लिया और तुम्हारे कॉलेज का एक लड़का रचना के ऑफिस में काम करता है, उसने हमें यह नंबर दिया, सब सच भी बता दिया और सबूत के तौर पर तुम्हारी शादी का कार्ड भी दिया, पर मैं नहीं जानती विनय ने यह सच कैसे कह दिया। कह दो यह झूठ है, मुझे सच बताओ विनय। विनय ने कहा, सॉरी पाखी, मैं तुम्हें सच बताने वाला था, पर तुम्हें खोने के डर से बता नहीं सका। दरअसल माँ पिताजी ने मेरी शादी कॉलेज के दूसरे साल में ही तय कर दी थी और कॉलेज ख़त्म होने के बाद जैसे ही मैं गांव गया तो मेरी शादी करवा दी। मैं कुछ कह नहीं पाया, इसलिए जब भी तुम मुझे शादी की बात करने को कहती तो मैं चिढ़ जाता। पहले मैंने सोचा था अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा, पर कुछ दिनों के बाद ही मेरी पत्नी गर्भवती हो गई और मेरे बेटे ने जन्म ले लिया। मुझे माफ़ कर देना, ये कहकर विनय ने फ़ोन रख दिया। न जाने कितनी देर पाखी ऐसे ही बैठी रोती रही। आज सच जानने के बाद वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। वो हमेशा खुद से नाराज़ रहती थी कि उसने विनय को धोखा दिया, पर धोखेबाज तो वो निकला और इन सब में सज़ा बेकसूर अंकित को मिली। कुछ देर सोचती रही, फिर हाथ मुंह धोकर हॉल में जाकर बैठ गई। अंकित ऑफिस से आ गया था। कुछ देर बाद अंकित रूम में गया तो आज उसमें पाखी के चेहरे की उदासी छिप नहीं सकी। अंकित ने पाखी से पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों हो? ये सुनकर पाखी रो पड़ी। ये देख अंकित ने कहा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? यदि नहीं तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ादी दे सकता हूँ। पाखी ने छलकती आंखों से कहा, नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं तुम्हें अपना बीता हुआ कल बताना चाहती हूँ। अंकित ने उसके बाद फैसला तुम पर है कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो या मुझे माफ़ कर सब नए रिश्ते से शुरू करना चाहते हो। अंकित ने कहा, तुम्हारे बीते हुए कल का मैं हिस्सा नहीं था और नहीं बनना चाहता हूँ। जो बीत गया उसे जाने दो। मैं तुम्हारे आने वाले कल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। यदि तुम चाहती हो तो हम आज से एक नई शुरुआत करेंगे। तो कहो, क्या तुम मेरा उम्र भर साथ दोगी? अंकित ने पाखी के आंसू पोंछते हुए पूछा। पाखी अंकित को निहारने लगी और हाँ में सिर हिलाते हुए उसके गले लग गई। पाखी सोचने लगी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो अंकित जैसा मुझे जीवन साथी मिला और हमारे दाम्पत्य जीवन की नींव दोस्ती थी। आज अंकित के सीने से लगकर ऐसा लगा कि मैं जल्दी ही सब भूल अंकित को चाहने लगूंगी, एक नई शुरुआत करूंगी। उस धोखेबाज के बारे में कभी नहीं सोचूंगी। उसके बाद पाखी ने अपना नंबर बदल लिया और सब भूलकर अंकित को अपनाने में लग गई और कुछ दिनों में अंकित और पाखी एक हो गए। वो अनचाहा बंधन कब मनचाहा हो गया पता ही नहीं चला और दोनों अपनी गृहस्थी में बहुत खुश हो गए और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।